शेखर सुमन ने संदीप सिंह से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा संदीप सिंह सामने आकर इन सवालों का जवाब दे। मैं आपको बता दूं कि शेखर सुमन संदीप सिंह के साथ ही सुशांत के घर गए थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं संदीप के बारे में कि वो संदीप को जानते थे, कैसे जानते थे, कैसे उन दोनों ने समय बिताया है और क्या क्या जो है उन्होंने संदीप के बारे में सुना है। ये सारी चीजें शेखर सुमन ने बताई हैं। शेखर सुमन संदीप के साथ गए, इस बात को लेकर उन पर सवाल उठे थे। फिल्म विंडो ने भी जब शेखर सुमन के साथ इंटरव्यू किया था तब उन्होंने इन सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया था। अब आपको अगर संदीप का कनेक्शन जानना हो फिल्म इंडस्ट्री से तो शेखर सुमन की ये बात जो है आपको सब कुछ बताएगी कि उनका कनेक्शन क्या था, कैसे है और अभी क्या है। तो शेखर सुमन ने कहा कि मैं पहले से जानता हूं संदीप को। साल 2017 में आई संजय दत्त की फिल्म भूमि के प्रोड्यूसर थे वो। उन्होंने कहा कि आगरा में शूटिंग के दौरान उन्होंने लगभग 1 महीने का वक्त साथ में गुजारा है। शेखर सुमन ने यह भी बताया कि संदीप ने एक फिल्म के लिए अध्ययन सुमन को भी अप्रोच किया था, हालांकि बाद में वो फिल्म नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह को फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस से पहले संदीप सिंह के बारे में कभी कुछ अजीब सुनने को नहीं मिला। संदीप कभी नहीं कहा कि वो सुशांत के दोस्त है। शेखर सुमन ने बताया कि संदीप सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो सुशांत के दोस्त हैं। संदीप ने यह जरूर बताया था कि रणवीर सिंह को संजय लीला भंसाली की फिल्में कैसे मिली और ये पहले सुशांत सहित कई एक्टर्स को भी ऑफर हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सुशांत ने इसे करने से इनकार किया। मुझे नहीं पता कि वो सुशांत के कितने क्लोज थे, मेरी बस संदीप से प्रोफेशनल बातें ही हुई थी। और आगे वो कहते हैं कि मैं जब घर गया था सुशांत के फैमिली से मिलने, पटना जाने वाला था, तो मैंने संदीप से बात की थी। उन्होंने कहा, मैंने संदीप से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो उसने जवाब में कहा कि इस बारे में बाद में बताएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो 13वीं की बाद पटना जाएंगे, तो मैंने उनके साथ जाने की इच्छा जताई कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ। हम शायद 29 जून के आसपास सुशांत के घर गए। हमने उनके परिवार से बात नहीं की थी और वहां केवल 10 मिनट रुके थे। मैंने एक बार फिर संदीप से पूछा था कि आखिर क्या हुआ था, तो उसने कहा कि शायद ये आत्महत्या है। इसके बाद मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की। तो संदीप ने ये बताया शेखर सुमन को कि उन्हें लगता है कि आत्महत्या है। शेखर सुमन ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर संदीप अपनी जगह सही है तो उन्हें सामने आकर बात करनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा संदीप या सुशांत को जानने वाले किसी को भी नहीं छुपना चाहिए, ना ही सवालों से बचना चाहिए। और अगर संदीप और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे तो उनके बारे में और भी ज्यादा अटकलें लगाई जाएंगी। तो मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। वो इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं, हालांकि पिछले कई सालों में जो है उनको कई इवेंट पर देखा गया है और कई इवेंट पर मिले भी हैं। और यही बात का जिक्र जो है शेखर सुमन ने भी किया कि इससे पहले कभी भी संदीप के बारे में ये बात सुनने में नहीं आई, लेकिन इसी केस में उनकी ये जो संदिग्ध भूमिका आ रही है, अगर वो सामने आकर जवाब देते हैं तो ये सारी अटकलें बंद हो जाएगी और वो सही है तो उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। उनका ये जो बयान था कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया, और शेखर सुमन ने भी कहा कि उसने बोला था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, और ये बात है कि संदीप ये बात मान चुके थे और सीबीआई जांच की मांग जो है वो जितने भी इंटरव्यूज में जाके वो बैठे उन्होंने नहीं की थी। बाद में जो है वो रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहां पर एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव रखते हैं, यानी वो अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। तो उनको जो है इन सारी बातों को आगे आकर क्लियर करना चाहिए और उनकी अगर कोई भूमिका नहीं है तो आगे आकर बताना चाहिए कि क्या थी उनकी इंटेंशन, क्या हुआ था और उन्होंने ये सारी बातें क्यों की। और यही बात शेखर सुमन ने भी कही है।